रुद्राक्ष का महत्व क्या है और उसका इतिहास क्या है? रुद्राक्ष प्रकृति का दिया हुआ एक सबसे अद्भुत और अनमोल तोहफा है। अगर हम हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से देखें तो रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव के अश्रुओं से पैदा हुए हैं। जब उन्होंने ध्यान लगाया खुली आंखों से तो उनकी आंखों से कुछ आंसू निकले और वो धरती पे गिरे। भगवान शिव त्रिनेत्रधारी है। उनके सूर्य नेत्र, चंद्र नेत्र और अग्नि नेत्र, तीन नेत्र है। सूर्य नेत्र से 12 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, चंद्र नेत्र से 10 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए और बाकी जो रुद्राक्ष है 16 प्रकार के वो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए उनके अग्नि नेत्र से। 5 रुपए के एक रुद्राक्ष से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसका धार्मिक और वैज्ञानिक क्या महत्व है? रिसेंटली एक FDA की भी स्टडी हुई है कि रुद्राक्ष कीमोथेरेपी के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उसको भी अप टू 70% तक दूर कर सकता है। इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी वैल्यू दी जाती है। बिल्कुल दी जा रही है। आपको सुन के हैरानी भी होगी कि दुनिया का सबसे अच्छा रुद्राक्ष आज के टाइम पर नेपाल में पैदा होता है और 70% नेपाली रुद्राक्ष का जो बायर है चाइना लेके जा रहा है। चाइनीज लोग रुद्राक्ष को यूज कर रहे हैं जो कि उनकी संस्कृति से नहीं है, लेकिन हम भारतीय जो हमारे यहाँ पे हजारों सालों से यूज हो रहा है उसका सिर्फ 30% यूज कर रहे हैं। क्या ये केवल हिंदू धर्म तक सीमित है कि और धर्मों में भी इसको माना जाता है? सभी धर्मों के संतों ने इसका उपयोग किया है। हर धर्म के अंदर लोगों ने रुद्राक्ष से समय समय पर बेनिफिट लिए हैं। बिल्कुल, क्योंकि रुद्राक्ष जो है मानवता की भलाई के लिए है, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो हर आदमी के लिए नियम भी अलग अलग होंगे पहनने। नहीं, रुद्राक्ष का एक ही नियम है कि इसका कोई नियम नहीं है। किसी भी ग्रह से फल लेने के लिए उस ग्रह का रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। महंगे रतन डालने की कोई जरूरत नहीं है। ओम महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। सभी भाइयों बहनों का स्वागत है आज के इस भगवान के कार्य के अंदर, इस पॉडकास्ट में। आज ये पॉडकास्ट बहुत ही विचित्र होने वाला है। आज डिस्कशन करेंगे एक दिव्य रतन के बारे में जिसका सनातन धर्म में बहुत महत्व है। ये धार्मिक कार्यों में पूजनीय है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। आज हम भगवान शिव के अश्रु से पैदा हुए एक फल जो कि अमृत के रूप में हम सबको मिलता है, रुद्राक्ष की बात करेंगे। रुद्राक्ष जिससे आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से हल निकाल सकते हैं, निजात पा सकते हैं। रुद्राक्ष जिसमें ऊर्जा है, आपके किसी प्रकार के भी कार्य में आपको सहयोगी होता है। रुद्राक्ष के बारे में चर्चा होगी, क्या इसके महत्व है, कैसे ये आपके जीवन पे प्रभाव डालता है। इसके लिए आज हमने निमंत्रण दिया है पुनीत वर्मा जी से, जो कि शिवगण है। नमस्कार। मैं धन्य हूँ आपको मिलके। ओम नमः शिवाय। और मैं सभी दर्शकों को भी आज इस विचित्र एजुकेशन से मुझे लगता है मेरा जीवन कल्याण होने वाला। महादेव की कृपा से हम सभी का कल्याण होगा जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी शिव भक्त जो भी इस टेलीकास्ट को देखेंगे जी, वो अपने जीवन में एक उचित मार्गदर्शन पाएंगे जी। और महादेव की अनुकंपा से अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं आज के इस आपके आगमन के लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत वहम है लोगों को। हिंदू धर्म में ऐसे ऐसे भगवान के आशीर्वाद हैं हमारे पास, ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जिससे मानव जीवन में कल्याण हो सकता है। उसमें हम लोगों के पास रुद्राक्ष है जिसका बहुत महत्व है। समस्या है कि हम लोगों के पास शिक्षा नहीं है। हमारी सनातन शिक्षा जला दी गई, खत्म कर दी गई, मिटा दी गई। आज हमारे बच्चों के पास धार्मिक शिक्षाएं नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप जैसे लोग अपने जीवन को लगा रहे हैं आज भगवान के कार्य में। जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो मुझे समझ लगी कि आपने अपना जीवन ही रुद्राक्ष को दे दिया। बिल्कुल सही। आपको मैं विशेषज्ञ बोलूँगा। आप शिवगण हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। आपको भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिला है कि आप रुद्राक्ष की पूरी दुनिया के अंदर आयोजन बना रहे हैं, कि रुद्राक्ष का महत्व बता रहे हैं। बहुत सारे लोग नकली तरीके से ठगे जाते हैं, महंगा रतन बोल के इसको बेच दिया जाता है। बहुत सारे वहम हैं लोगों में। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हम रुद्राक्ष के महत्व बताएं लोगों के, कैसे इससे मानव जीवन में कल्याण हो सकता है। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए होगा आज। बिल्कुल जी, महादेव की कृपा से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि महादेव की अनुकंपन से जो भी मुझे अभी तक का ज्ञान मिला है, मुझे लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं
रुद्राक्ष के साथ प्रयोग करते हुए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके दर्शकों को वो ज्ञान अपना शेयर कर सकूं। ओम शिव। ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष का महत्व क्या है और उसका इतिहास क्या है? सर, रुद्राक्ष प्रकृति का दिया हुआ एक सबसे अद्भुत और अनमोल तोहफा है जी। अगर हम हिंदू धर्मशास्त्र के हिसाब से देखें जी। तो रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव के असुरों से पैदा हुए हैं। इसमें अलग अलग कथाएं आती है, जी। जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत में लिखा गया है कि एक तारकासुर नामक राक्षस था जी। तारकासुर। जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। जी। पूरी सृष्टि में उसने त्राही त्राही कर दी थी। जी। तो सभी अपनी समस्या लेकर महादेव जी के पास गए। महादेव जी ने खुली आंखों से कुछ ध्यान लगाया, क्योंकि उनको एक अघोर शास्त्र की जरूरत थी तारकासुर को मारने के लिए। जब उन्होंने ध्यान लगाया खुली आंखों से, जी। तो उनकी आंखों से कुछ आंसू निकले और वो धरती पे गिरे। जी। भगवान शिव त्रिनेत्रधारी है। उनके सूर्य नेत्र, चंद्र नेत्र और अग्नि नेत्र, 3 नेत्र है। सूर्य नेत्र से 12 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। जी। चंद्र नेत्र से 10 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। जी। और बाकी जो रुद्राक्ष है 16 प्रकार के, वो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए उनके अग्नि नेत्र से। भगवान के नेत्रों से जो अश्रु बहे हैं वो है रुद्राक्ष। बिल्कुल। जब महादेव के जो पवित्र पवित्र हुआ ये तो ये अमृत है पवित्र, हमारे लिए। बिल्कुल मानवता के लिए सबसे बड़ा तोहफा कह सकते हैं जो भगवान शिव ने दिया है। मैंने सुना बहुत महंगा होता है जी, इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते लोग। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है जी? देखिए जी, संसार में जो ज्यादातर रुद्राक्ष मिलते हैं जी। वो नेपाल, जी। इंडोनेशिया और भारत के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। जी। महंगा या अफोर्ड करना, रुद्राक्ष इतना महंगा नहीं आता। कुछ रुद्राक्ष महंगे जरूर है, लेकिन सभी को उनकी आवश्यकता नहीं है। जो आम लोगों के लिए रुद्राक्ष है, अगर मैं बात करूं, 5 रुपए से एक शुरू हो जाता है रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष, जो प्रकृति में लगभग जितने भी रुद्राक्ष होते हैं उसमें 95% रुद्राक्ष 5 मुखी होते हैं। 5 रुपए के एक रुद्राक्ष रुद्राक्ष से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसका धार्मिक और वैज्ञानिक क्या महत्व है जी? देखिए, धार्मिक महत्व तो यही हो गया कि भगवान शिव के भगवान नेतृत्व शिव से के उत्पन्न हुए हैं, जी। तो हमारे लिए प्राइसलेस है, यानी कि इसकी आप तुलना किसी भी चीज से नहीं कर सकते। इनफैक्ट शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि इस ब्रह्मांड के अंदर रुद्राक्ष से उत्तम धारण करने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है। यानी हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में रुद्राक्ष को सभी प्रकार के हीरे, जवाहरात, रत्न, सोना, चांदी से भी उत्तम माना गया। वैज्ञानिक दृष्टि क्या है इसकी? विज्ञान के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक पेड़ का फल है जी। जो लगभग जैतून की फैमिली से आता है, जी। ऑलिव की। जी। एक फल होता है, जी। उसके बीज है रुद्राक्ष। काफी सारी स्टडीज हुई, इसकी शुरुआत हुई थी 1980s के अंदर BHU में। जी। उसके बाद लगभग 26 साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी है, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, जो इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल्स में पब्लिश्ड हुई है। मैं इंडियन स्टडीज की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल एक ये हो गया कि जब तक फॉरेन से अप्रूवल या वेस्ट से अप्रूव नहीं होगी तो हम उसको मानेंगे नहीं। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जो वो यही कहते हैं कि ये वेस्ट से अप्रूव्ड होना चाहिए। डेविड ली करके एक साइंटिस्ट है जो US के बहुत माने हुए हैं, उन्होंने भी इस पे स्टडीज करी है। रिसेंटली एक FDA की भी स्टडी हुई है, जो उन्होंने पाया कि रुद्राक्ष कीमोथेरेपी के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उसको भी अप टू 70% तक दूर कर सकता है। इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी वैल्यू दी जाती है? बिल्कुल दी जा रही है, और मैं ये दावा करता हूं आपके कि इसी हिसाब से अगर स्टडी करते रहें, अगले 10 साल में आपको रुद्राक्ष देखने को भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो रुद्राक्ष है वो वेस्ट ले जाएगा। आपको सुन के हैरानी भी होगी कि दुनिया का सबसे अच्छा रुद्राक्ष आज के टाइम पर नेपाल में पैदा होता है, और 70% नेपाली रुद्राक्ष का जो बायर है हम इंडियंस नहीं है, चाइना लेके जा रहा है। यानी अगर वहां पे 100 रुद्राक्ष पैदा होते हैं आज के टाइम पर, तो 70 रुद्राक्ष चाइना लेके जा रहा है। चाइनीज लोग रुद्राक्ष को यूज कर रहे हैं, जो कि उनकी संस्कृति से नहीं है, लेकिन हम भारतीय जो हमारे यहाँ पे हजारों सालों से यूज हो रहा है उसका सिर्फ 30% यूज कर रहे हैं। क्या ये केवल हिंदू धर्म तक सीमित है कि और धर्मों में भी इसको माना जाता है? जी नहीं, अगर आप सभी जो भारत के धर्म हैं, जी, जैसे कि सिखिज्म, जी, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सभी धर्मों के संतों ने इसका उपयोग किया है। हर धर्म के अंदर लोगों ने रुद्राक्ष से
समय समय पर बेनिफिट लिए हैं। बिल्कुल, क्योंकि रुद्राक्ष जो है मानवता की भलाई के लिए है, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। एक मुस्लिम भी अगर रुद्राक्ष पहनेगा तो रुद्राक्ष मना नहीं कर देगा कि एक हिंदू को जो मैं फायदा दे रहा हूं वो आपको नहीं दूंगा। किसी भी धर्म का आदमी है, किसी भी वो धर्म का रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। इनफैक्ट शिव पुराण में स्वयं भगवान शिव ने कहा है, कोई भी मनुष्य किसी भी वर्ण, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, किसी भी लिंग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या थर्ड जेंडर का हो, किसी भी वर्ण में हो, लाइक बाल्यावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, प्रौढ़ावस्था में हो, कोई भी कर्म करते हुए रुद्राक्ष धारण कर सकता है। तो अगर स्वयं शिव ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी सिचुएशन में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो किसी प्रकार का डाउट ही नहीं करना चाहिए ना कि मैं हिंदू हूं, मुझे रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये एक दूसरे धर्म का है, ये रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता, ये एक स्त्री धारण नहीं कर सकती, या मैं ये कर्म करते हुए रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। जब भगवान स्वयं शिव कह रहे हैं तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए ना कि मैं रुद्राक्ष धारण करूं या ना करूं। बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म से नहीं है वो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। क्या रुद्राक्ष के लिए आपको सात्विक होना जरूरी है? सात्विक डेफिनेशन जो है बहुत वाइड हो जाती है। मीट, मांस, मछली, मदिरा का सेवन करते हुए रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? अगर संक्षेप में बोलूं तो कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं शिव ने कहा है कि कोई भी कार्य करते हुए। शिव पुराण में ही एक संस्कृत में दोहा आता है जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये है कि जिस प्रकार एक यति एक साधु संतों की अवस्था होती है जिसमें वो प्रत्येक श्वास के साथ अपने आराध्य का नाम लेते हैं, जिस प्रकार एक यति प्रत्येक श्वास के साथ अपने आराध्य का नाम लेता है प्रत्येक कर्म करते हुए, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को किसी भी अवस्था में कोई भी कर्म करते हुए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पे प्रचार बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आपको मांसाहार का सेवन करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल अगेंस्ट धर्म में नहीं है वो भी इसका बेनिफिट ले सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मानवता की भलाई के लिए हमें लोगों को जोड़ना है, इसका महत्व बताना है। बिल्कुल, रुद्राक्ष किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये मानवता के लिए। रुद्राक्ष की पहचान क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? मुझे आपने ये माला दिलवाई रुद्राक्ष। हाँ जी, देखने में ये फल की तरह लग रहा है। बिल्कुल। तो कितनी प्रकार का होता है रुद्राक्ष? देखिए, रुद्राक्ष को हम दो टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जी। ये इसी तरह का गोल फल होता है? लगभग, जरूरी नहीं है गोल, कई बार वो ओवल भी होता है। गोल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है। एक्चुअली क्या है, रुद्राक्ष की हम दो टाइप के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। साइज यही होता है? नहीं सर, साइज छोटा भी होता है, छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है जी। अगर हम ओरिजिन के हिसाब से बात करें तो नेपाल, इंडोनेशिया एंड इंडिया के कुछ पार्ट्स, खासकर जो हमारे असम नॉर्थ ईस्ट और हिमालय हरिद्वार के पास पड़ता है जो एरिया, यहाँ पर रुद्राक्ष पैदा होते हैं। अगर हम इसकी मुख के हिसाब से क्लासिफिकेशन की करें तो शास्त्रों में लाइक शिव पुराण के अंदर 1 से लेकर 14 मुखी तक का डिस्क्रिप्शन मिलता है। भागवत पुराण के अंदर 1 से लेकर 38 प्रकार का मिलता है। कुछ हमारे जैसे कात्यायनी तंत्र है या दूसरे तांत्रिक विद्याएं हैं, उनमें 1 से लेकर 46 मुखी तक का भी वर्णन मिलता है। लेकिन 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक डिस्क्रिप्शन आपको इसलिए मिल जाता है। उससे ज़्यादा का अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए कि क्या पर्पस है और किस तरीके से, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी लगभग रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, यानी ये कह लो कि ना के बराबर है। कहीं जाने तो ऐसे रहते हैं जो 10 साल 20 साल में एक बार पैदा होता है। पैदा एक बार होता है? हाँ जी, मैंने अपने जीवन में अब तक, मुझे 20 साल हो गए हैं, 33 मुखी तक के रुद्राक्ष देखे, इससे ऊपर के रुद्राक्ष ही नहीं देखे मैंने, लेकिन सुना जरूर है। आम प्रचलित है बाजार में, अगर खरीदने जाते हैं कितनी प्रकार के जो सेल पे होते हैं? देखिए, जितने भी पूरी दुनिया में रुद्राक्ष होते हैं उसमें से 90% जो रुद्राक्ष पैदा होता है वो 5 मुखी, 4 मुखी जो मैंने डाला हुआ है ये वाला। हाँ जी सर, 4 मुखी। 5 मुख होंगे, जैसे 5 मुख हो गए, 1 2 3 4 5। हाँ जी, तो इसे 5 मुखी बोला जाए। बिल्कुल। लाइक अगर आप रुद्राक्ष का देखें, मैं आपको थोड़ा सा डेमो देना चाहूंगा किस टाइप का होता है। मान लीजिए एक ऑरेंज है ये, जैसे ये एक रुद्राक्ष का फल है। इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, पेड़ पे लगता है। इस टाइप का फल होता है। इसका साइज एवरेज देखा जाए तो लगभग जैसे एक आंवला होता है 25 से 30 mm का, आंवला की तरह उस नई शेप में होता है। ये इसकी आउटर लेयर है जी। इसको हम छीलते हैं। हाँ जी, ऐसे ही छीला जाता है आंवला? बिल्कुल सर। रुद्राक्ष भी? हाँ, रुद्राक्ष का जो फल होता है उसको भी इस टाइप से ही छीलते हैं जी। तो ये तो आगे नीचे 12-14 मुखी तो है इसके।
अब देखिए ये तो ऑरेंज है, तो इसमें ऑब्वियस वाला ज्यादा है। जिस टाइप की शेप बनी हुई है, जी। 1 2 3 4, इसी टाइप के मुख निकलेंगे आपके रुद्राक्ष में। सो जितनी भी इसकी मान लीजिए इस ऑरेंज के अंदर इसके टोटल 14 हिस्से हैं। हाँ जी, तो जितने ज्यादा हिस्से होंगे उतने मुख बोलेंगे हम। बिल्कुल नेचुरल लाइंस बनी होगी, जिसको हम कंपार्टमेंट्स कह सकते हैं। जी जी। एक दूसरा, जितने कंपार्टमेंट्स ऊपर से है जी। उतने ही अंदर भी होंगे। अच्छा, अंदर भी होंगे उतने ही। क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए कुछ रुद्राक्ष है, रेयर है, जी। मैंने मान लीजिए 5 मुखी रुद्राक्ष है, उस पर एक आर्टिफिशियल लाइंस बना दी, जी। तो इसको 14 मुखी बना सकता हूं मैं, लेकिन वो ऊपर से ही बना पाऊंगा, अंदर से नहीं बने। अंदर से आप मैन्युअली तो नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर उसके लिए आपको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा। लेकिन प्रकृति ने ये किया है कि जितने मुख बाहर होंगे उतने ही मुख अंदर होंगे, अंदर भी होंगे। और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर एक बीज होगा। अच्छा, जितनी भी लेयर्स होंगी हर एक के अंदर एक बीज होगा। हाँ जी, वही ऊर्जा का स्रोत होता है। बिल्कुल सर, जितने भी रुद्राक्ष होते हैं जी। उसकी एनर्जी जो आती है उसके बीजों में ही आती है। बीजों से आती है। आउटर बॉडी एक सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है ताकि वो बीज खराब ना हो। जी। जितनी भी एनर्जी होती है उसकी, अगर हम साइंस के हिसाब से बात करें तो इसमें मैग्नेटिक पावर्स होती है जो आपकी बॉडी को या आपके माइंड को कंट्रोल करती है। वो सारी की सारी जो पावर होती है उन बीजों में होती है, और हर बीज में अलग पावर होती सो जितने मुखी है हर एक मुखी का एक अलग महत्व है। है। बिल्कुल सर, जितने प्रकार के हैं। बिल्कुल। तो असली और नकली की पहचान कैसे होती है? देखिए सर, अगर असली नकली की बात करें तो क्या तोड़ के थोड़ी देखेंगे कि बाहर से तो है 5 मुखी। देखिए वो तो एक पाप हो जाएगा। अगर हाँ, लाइन लगा के आदमी ने उसको 14 मुखी बना दिया, अब हम खरीदने गए, हम उसको तोड़ के थोड़ी देखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो धारण तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना, खोल के तो उसको खोल के धारण नहीं करने- देख सकते। इसकी चेक पहचान करने कैसे का क्या है, 4 5 6 ये बहुत सस्ते दाने होते हैं। जी। होलसेल में 5 रुपए से, रिटेल में अगर आप देखोगे 50 से लेकर 100 200 रुपए के बीच में मिल जाता है। 5 रुपए से शुरू होके हाँ जी। 200 रुपए तक का। बिल्कुल। जी। तो इसकी कॉपी या नकली बनाना किसी के लिए फायदे का सौदा नहीं संभव है, नहीं। क्यों बनाएगा कोई? क्योंकि ऑब्वियस बात है जो नकली बनाएगा वो महंगी चीजों की बनाएगा। चीजों को बनाएगा। तो 4 5 6 मुखी आपको 99% असली ही मिलेंगे। जी। उसको आप आंख बंद करके कहीं से भी ले लीजिए। जी। अब आते हैं महंगे दाने, जी। खास तौर के ऊपर 8 9 10 11 या इससे ऊपर के दाने, उसको मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा किसी भरोसेमंद डीलर से लीजिए, और हो सके तो उसका एक एक्सरे करवा लीजिए। एक्सरे। हाँ जी, रुद्राक्ष का एक्सरे करवा सकते हैं आप। उसमें क्या होगा, अगर किसी ने कोई छेड़छाड़ करके उसको नकली बनाया है तो ऊपर से बनाया होगा, अंदर से तो नहीं चेंज कर पाएगा वो। ओके ओके, अब समझा मैं। कुछ कुछ एक्सरे कराएंगे तो उसके जैसे लेयर बाहर है वैसे ही लेयर अंदर दिख से भी जाएगी। हो जाएंगी। और कोई महंगा एक्सरे नहीं होगा, जो आपके डेंटिस्ट के पास एक्सरे होते हैं 20-50 रुपए लगते हैं, आप डेंटिस्ट को दो या एक्सरे वाले को कहो कि मुझे इसका एक एक्सरे निकाल के दे देगा, 20-50 रुपए लेगा, आपको साथ के साथ एक्सरे मिल जाएगा। उसी समय आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये रुद्राक्ष असली है या नकली है। एक तो ये है आप इसकी पहचान। दूसरी ये है कि आप एक्सरे पे भी आपको हो सकता है यार कुछ ना कुछ उसने कलाकारी कर दी हो, तो एक कुछ एजेंसीज है जो इसका सर्टिफिकेशन भी करती है। लाइक IGL है एक दिल्ली के अंदर, करोल बाग में इनका ऑफिस है, काफी अच्छी रेपुटेशन है उनकी, और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो अभी तक नकली रिपोर्ट्स नहीं बना के देती। आप उनके पास भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि कुछ रुद्राक्ष है जो लाखों में भी आते हैं। अच्छा, महंगे भी होते हैं इसमें। हाँ जी, कुछ मैंने आपको पहले भी बोला था, रुद्राक्ष 5 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का आता है। जो 5 रुपए का है और लाखों रुपए का है, उसके असर का भी फर्क होता है। हर एक रुद्राक्ष का पर्पस अलग होता है सर। पर्पज अलग अलग है। बिल्कुल सर। जो लाखों रुपए वाला रुद्राक्ष है वो आपको ये नहीं है कि पहन लिए, हमारे शास्त्रों में लिखा सिर्फ पहन लो, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए पहने जाते हैं। तो हर आदमी के लिए नियम भी अलग अलग होंगे पहनने के? नहीं, रुद्राक्ष का एक ही नियम है कि इसका कोई नियम नहीं है, कोई भी आदमी धारण कर सकता है। बिल्कुल। तो हमारे महादेव है वो बहुत भोले हैं, उनकी भक्ति से ही रिलेटेड ये है। और महादेव का एक ही नियम है कि उनकी पूजा का कोई नियम नहीं है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप उनको सिंपल 1 लोटा जल भी चढ़ा दोगे वो उसी से खुश हो जाते हैं। इसकी सही प्रक्रिया क्या है धारण करने की? देखिए सर, सबसे अच्छा जो एक शास्त्रों में लिखा गया है, हालांकि महादेव ने कभी नहीं कहा कि इस प्रक्रिया से पहनो, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि कोई भी रुद्राक्ष लेते हैं उसको गंगा जल से धोना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है रुद्राक्ष कई हाथों से पहुंचता है आपके पास तक, तो कईयों के दूषित हाथ भी लगे होंगे, धूल मिट्टी लगी होगी। उसके बाद इसका तेल या घी से आपको लेपन करना चाहिए, क्योंकि ये एक लकड़ी है। पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे। हाँ जी। उसके बाद इसको घी से लेप करेंगे ताकि उसके अंदर मॉइस्चराइजर आ जाए लकड़ी के अंदर। जी। फिर आप पंचामृत से स्नान करवाइए। उसके बाद
हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ मंत्र बताए गए हैं, हर एक मुखी के अलग अलग मंत्र होते हैं। अच्छा, हर रुद्राक्ष का अलग अलग मंत्र है। तो मंत्र जाप करना है आपको। मंत्र जाप करो एनर्जाइजेशन के लिए, आप इसको एनर्जी लेके आने के लिए। कितने बार मंत्र करना होता है? जितना ज्यादा कर सकते हो, एक माला कर लीजिए, वो भी है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सिंपल ओम नमः शिवाय एक मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है हमारा, बहुत इजी मंत्र है। 108 बार वही जप लीजिए। 108 बार भी नहीं बोल सकते, स्वयं इतना ही कह दी, प्रभु मैं आपकी दी हुई एक तोहफा धारण कर रहा हूँ, मुझे कोई मंत्र नहीं आते, कुछ नहीं आता, मैं ज्ञानी हूँ। भगवान के आगे सरेंडर कर दो, शिवलिंग से टच कराओ और पहन लो। इसको कैसे धारण करना होता है? गले में धारण करते हैं, जैसे आपने मस्तिष्क पे लगा रखा है। हर एक रुद्राक्ष हाथ में भी डाल लेते हैं। ज्यादातर रुद्राक्ष गले में धारण किए जाते हैं, लेकिन कुछ रुद्राक्ष का वर्णन अलग अलग है। लाइक आप देख सकेंगे मेरे सीधे हाथ में पहना हुआ एक ब्रेसलेट, ये 6 मुखी है। ये भगवान कार्तिक जी का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि 6 मुखी रुद्राक्ष को सीधे हाथ में पहनना चाहिए। उसी तरीके से 9 मुखी रुद्राक्ष आते हैं जो माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, उसको आपको बाएं भुजा में पहनना चाहिए, बाएं हाथ में पहनना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे बाएं हाथ में भी रुद्राक्ष मैंने पहने हुए हैं। मस्तक पे अगर आप देखेंगे, ये 14 मुखी रुद्राक्ष धारण किया है। इसको देवमणि भी बोलते हैं। देवमणि? हाँ जी। ये इकलौता रुद्राक्ष है जिसकी जब पूजा भी की जाती है अगर रुद्राक्ष की, तो इसको शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है। बाकी जो सभी रुद्राक्ष है वो शिवलिंग के नीचे रखे जाते हैं जब आप उसका पूजन कर रहे होंगे। लेकिन जो 14 मुखी रुद्राक्ष है, जिसको देवमणि भी कहा जाता है, ये अगर आप देखेंगे जो आम रुद्राक्ष मिलते हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसको क्योंकि आपके सीधा आज्ञा चक्र या जिसको हम थर्ड आई या सिक्स सेंस कहते हैं, उसको प्रभावित करता है। तो इसको आप मस्तक पे धारण कीजिए। मस्तक पे धारण नहीं कर सकते तो गले में। हर आदमी मस्तक पे नहीं धारण नहीं कर सकता। समाज में रहना, बिल्कुल, लोगों को लगेगा क्यों आप विचित्र दिख रहे हैं। हाँ, तो आपको गले में धारण कीजिए, आपके हृदय के साथ टच होता है। कब धारण करना चाहिए इसको? कोई भी इसका समय होता है? कोई भी सुबह, शाम को, दोपहर को, देखिए दिनवार को या सोमवार को ही करना है? महादेव को सभी दिन प्रिय है, लेकिन हाँ कभी भी धारण कर सकते हैं। कुछ दिन स्पेशल माने जाते हैं, लाइक सावन महादेव का सबसे प्रिय समय होता है। सावन, सोमवार, अमावस, पूर्णमासी, शिवरात्रि, कभी भी धारण कर सकते हैं। अगर इन दिनों में आपके पास ऑप्शन है तो अगर तो पहन ये दिन आ लीजिए। रहे हैं तो आपको इन दिनों में ही धारण करना। हाँ, लेकिन मैं तो ये कहूंगा आपको जितनी जल्दी हो सके आपको प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए रुद्राक्ष की। जब आपको मौका मिले, आपको यानी प्रभु की आज्ञा हुई, उसी समय जहां से रुद्राक्ष मिलता है पहन लीजिए, धारण कर लीजिए। सिर्फ श्रद्धा चाहिए आपको, भगवान आपका भला करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। रुद्राक्ष पहनने से ग्रहों को कैसे शांति मिलती है? हमारे ज्योतिष के हिसाब से 9 ग्रह माने जाते हैं। और हमारे बड़े सारे पूर्वजों ने यानी ऋषि मुनियों ने जब रुद्राक्ष के ऊपर अपना एक्सपीरियंस किया तो उन्होंने देखा है कि हर रुद्राक्ष अलग अलग ग्रह को भी कंट्रोल करता है। लाइक सबसे पहले हमारे जो ग्रहों में आते हैं सूर्य भगवान आते हैं। सूर्य भगवान के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। 1 मुखी रुद्राक्ष अति दुर्लभ है। वो सुना बहुत महंगा होता है। सच्चाई बोलूं तो महंगा तो ठीक है, अगर आप मुझे ओरिजिनल जो शास्त्रों के हिसाब से किया है तो अपनी सारी दौलत भी देने को तैयार हूं 1 मुखी रुद्राक्ष के लिए, लेकिन मिलेगा ही नहीं। मैं काफी सारे ऐसे डीलर्स को जानता हूं जिनकी पीढ़ियां 400-500 साल से रुद्राक्ष में काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो शास्त्रोक्त विधि में लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए, लाइक शिव पुराण में लिखा गया है कि जो उत्तम रुद्राक्ष होता है वो आंवले की शेप का होना चाहिए, उसमें कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए, जो उसके मुख होते हैं वो क्लियर होना चाहिए, कटीला होना चाहिए और नेचुरल होल होना चाहिए। ये सभी जो आपकी क्वालिटीज है ये आपको नेपाली रुद्राक्ष में मिलती है। अब नेपाली रुद्राक्ष के अंदर क्या होता है, गोल दाना होता है, हर कोई चाहेगा कि 1 मुखी दाना, और सबसे ज्यादा चोरी या ठगीबाजी जो होती है वो 1 मुखी के नाम पर ही होती है। व्यापारियों ने साउथ में एक दाना मिलता है जो काजू की शेप का होता है। होलसेल में अगर आप देखोगे तो 20 से 50 रुपए का आता है वो। उसको 1 मुखी के नाम पे बहुत बेचता जाता है, 1500 से लेकर 5000 रुपए के बीच में दे देते हैं। वो सिर्फ एक जंगली बेर की 50 रुपए की चीज को 15 रुपए से लेकर 5000 रुपए के नाम बिकता है और लोग खरीदते हैं आस्था के नाम पर कि ये 1 मुखी रुद्राक्ष है, जबकि वो 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं है। वो एक जंगली फल है, जंगली बेर कह सकते हैं, उसकी गुठली है, क्योंकि ना तो उसके अंदर नेचुरल होल है ना वो कटीला होता है। आप उसको हाथ लगाओगे तो कांटे नहीं चुभ रहे। रुद्राक्ष के अंदर होल होता है? जो नेपाली रुद्राक्ष होता है उसके अंदर हर एक के अंदर नेचुरल होल होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये एक सेब है, मान लीजिए
ये एक रुद्राक्ष है जी ये मुख होगा इसका रुद्राक्ष का, जी जिसको हम नॉर्थ पोल भी कह सकते हैं। हाँ, और ये इसका पीठ होती है, इसको हम साउथ पोल भी कह सकते हैं। ये जो पेड़ के साथ लगा होगा, मुख पेड़ के साथ होगा इसका। जी, जी। जब आप तोड़ेंगे यहाँ पे तो धारियां बनी होगी, लेकिन ये जो डंडी होगी जहां से लगा है, जब आप इसको निकालेंगे और हल्का सा कोई पिन मारेंगे तो अंदर एक और, क्योंकि ये जब निकाली हमने तो कुछ हिस्सा इसका अंदर रह गया, कुछ अच्छा है, अगर करेंगे कुछ तो आर पार हल्का सा, तो वो आर पार निकल तो जाएगा। ऐसे ही रुद्राक्ष भी आर पार होता है। बिल्कुल, ये प्रकृति ने दिया आपको कि आपको, क्योंकि अगर आप इसको मैनुअली होल करने की कोशिश करोगे तो उसकी जो पावर है वो उसके अंदर बीजों में है। आपने मैनुअली होल करना चाहा, ये जो माला बनाते हैं इसके लिए होल करते नहीं, नेचुरल होते हैं। नेचुरल होते हैं। और इनफैक्ट अगर आप माला की भी बात करते हैं, आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि हो सकता है कई लोग कहें कि यार मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी कि इससे लेकिन मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। जी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ये, मैं कहता हूँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वो जो उन्होंने माला ली है, रुद्राक्ष असली है, उनकी श्रद्धा असली है, लेकिन माला को बनाने के कुछ नियम है। वो हमारी जप माला उपनिषद है, हमारे वेदों का वही हिस्सा है ये, या हमारी देवी भागवत पुराण है, उसमें लिखा हुआ है कि एक रुद्राक्ष की माला को कैसे बनाना है आपने। अच्छा, बनाने की भी विधि है? बिल्कुल, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक रुद्राक्ष को जब आप माला में बनाओगे या पिरोगे, उसके मुख के साथ मुख होना चाहिए। यानी अगर ये इसका मुख है और ये भी इसका मुख है तो दोनों को आपको टच करना है। उसी तरीके से पीठ के साथ पीठ, यानी अगला जो फल लगेगा वो उसकी पीठ लगेगी, यानी नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये टच होते हुए चलने चाहिए। बहुत सारे ज्योतिषी वहम डाल देते हैं कि ऐसे आपको रुद्राक्ष नहीं डालना, क्योंकि उनको लगता है इससे दुकानदारी खराब होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वहम डाला जाता है। बिल्कुल सही बात बोला। मैं इसमें दो चीजें बोलूंगा, एक लालच जी और एक उनका व्यापार। जी उसका रीजन क्या होता है? रत्न, ज्योतिष ज्यादातर जो होते हैं वो रत्नों के ऊपर आपका दिया जाता है, ध्यान देते हैं, रत्नों से ही पैसे कमाते हैं। ज्योतिष में। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, शनिदेव, शनि के नाम पे सबसे ज्यादा डराया जाता है और शनि की रेमेडी दी जाती है नीलम पहन लीजिए। नीलम पहन एक अच्छा नीलम आज के टाइम पे कम से कम 5-7 लाख रुपए का आता है। अब एक गरीब आदमी है, वो 5-7 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकता, जी तो क्या वो शनि से प्रताड़ित होता रहेगा? शनि की रेमेडी नहीं ले सकता वो। सिंपल सा है, 7 मुखी रुद्राक्ष ले ले जो 200 से लेकर 2000 रुपए के बीच में आता है, वो भी काम करेगा नीलम का। नीलम से ज्यादा काम करेगा। सो आपको 7 लाख रुपए का खर्च करने की जरूरत नहीं है, उससे बढ़िया आप 2000 रुपए का 2000 रुपए का 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। रुद्राक्ष पहन लें तो उससे आपका शनि का उपाय हो जाएगा। बिल्कुल, इससे सस्ता क्या करेंगे आप? और ये 2000 रुपए मैंने बोला जो टॉप एंड पे, 200 रुपए से शुरू हो जाता है 7 मुखी रुद्राक्ष। तो इसके बारे में चर्चा नहीं होती सर, वही ना व्यापार। हाँ, आप जैसे मेरे पास आए, मैं एक ज्योतिष हूं। आयुर्वेद है, जैसे हम लोग आंवले की बात करें, और आंवला कोई भी डॉक्टर आपको सलाह नहीं देता रेकमेंड करेगा। और कि आंवला आप- कैसा है, कितना और सस्ता है? आंवले से ही सारी समस्या खत्म हो जाती है। कितना सस्ता आंवला आता है, 50 रुपए किलो आएगा, लेकिन कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा आपको। वही चीज यहाँ पे है। मैं बहुत सारे डॉक्टरों को जानता हूँ, वो घर पे सुबह शाम आंवला खुद खाते हैं। बिल्कुल, किसी को सलाह नहीं देंगे। मैंने रामदेव जी का एक इंटरव्यू सुना था। हाँ जी। उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों के बारे में बताया कि ये डॉक्टर जो खुद हार्ट स्पेशलिस्ट थे, लेकिन जब खुद को हार्ट की दिक्कत आई, उनके हमारे पतंजलि में जाके आयुर्वेदिक उपचार लिया उन्होंने। अमृतसर में और लुधियाना में जो कंपनी बाग्स हैं, जहाँ पर लोग टहलने आते हैं, सुबह सैर करने आते हैं, हर किसी बाग के बाहर 50-50, 100-100 रेडियां खड़ी होती हैं सुबह, जहाँ पर सुबह आंवले का जूस, पेठे का जूस आपको आयुर्वेद के तरीके से बना के बेचते उपचार हैं। करते हैं, आपको बेचा जाता है। रुद्राक्ष भी मुझे लग रहा है उसी प्रकार है। जो काम आपका 5-10 रुपए के रुद्राक्ष से हो सकता है, उसके लिए आपको 50,000 रुपए का नग बोला जाता है, 50,000 रुपए के उपाय बोले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, यही होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको 50 रुपए की, चलो मैं कहता हूँ 50 की, मैं 500 रुपए में रुद्राक्ष बेचता हूँ, उसमें मेरी कॉस्टिंग 50 रुपए की है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे सिर्फ 450 रुपए का मुनाफा हुआ। लेकिन यही अगर मैं आपको 5 लाख रुपए का एक रत्न बेचता हूँ जिसकी मेरी कॉस्टिंग 50,000 रुपये होगी, तो मुझे 4.5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। देखिए, ज्योतिष एक मानव कल्याण का साधन है। लोगों ने इसको कारोबार बनाया, कारोबार बना रत्नों से। बिल्कुल। कि सीधा तो ज्योतिष आपका डाका मार नहीं सकता, बिल्कुल तो वो आपको रत्न बेचेगा। बिल्कुल। तो रत्न से अच्छा है कि रुद्राक्ष ले लिए जाए, बिल्कुल वही काम रुद्राक्ष भी करेंगे। ज्यादा करेंगे। उसका रीजन बताता हूँ। रत्नों का साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। आपने देखा भी होगा
कई ज्योतिष खुद सलाह देते हैं कि नीलम आपको रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन इसको पहले 2 दिन अपने तकिए के पास रख के रखना, जी, ताकि आपको कोई बुरे विचार तो नहीं आ रहे। मैं दावा करता हूं आपके चैनल के ऊपर कि कोई भी रुद्राक्ष का अगर आपको कभी भी कोई साइड इफेक्ट होता है, आप मुझे पकड़ सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं नहीं इसका। आएगा, आज तक नहीं हुआ है। मैंने सुना जो रुद्राक्ष है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। बिल्कुल सर, क्या मेडिकल के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम लोग रुद्राक्ष का धारण कर सकते बिल्कुल कर हैं? सकते क्या हैं महत्व सर। है उसका? देखिए सर, मैंने आपको बताया था कि इस पे 26 प्रकार की स्टडीज मेरे पास है। जी, उन सभी स्टडीज के अंदर ये प्रूव हुआ है कि रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स होती है जी। जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है। एक एग्जांपल देते हैं डिप्रेशन का, जो आज के टाइम पे बहुत कॉमन है। हर किसी को डिप्रेशन है आज के दिन। आज के टाइम पे यूथ बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। जी, जब डिप्रेशन में होता है कोई, उसको ड्यूपुलिन करके केमिकल है, जी। उसकी मेडिसिन दी जाती है। ड्यूपुलिन क्या करता है, आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाता है। जी। वही बेनिफिट आपको रुद्राक्ष देता है, लेकिन वो इंटरनली क्रिएट होता है। रुद्राक्ष क्या करता है, साइंस मान चुकी है कि इसके अंदर मैग्नेटिक पावर्स है। अलग अलग नाम दिए हैं उन्होंने, जैसे अगर कोई जानना चाहे तो मैं आपको उनके नाम बताता हूं। जी, इन साइंटिफिक टर्म्स द रुद्राक्षा बीट्स आर dielectric as they store electrical energy and they have permanent magnetic properties that change with the different mukhi beats. देखिए ये ना उसके लिए है जो सनातन को मानता ही नहीं। बिल्कुल, मैं तो ये अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं और आप भगवान शिव की ताकत जानते हैं, तो जो भगवान शिव का सबसे प्रिय फल है वो रुद्राक्ष है। बिल्कुल और सही। उनके अक्षु से निकला हुआ। ये देखिए, रुद्राक्ष में एक कथा और भी आती है। अब मैंने आपको त्रिपुरासुर वाली सुनाई, एक कथा और भी आती है कि एक बार शिव महादेव ध्यान लगा रहे थे जी। और काफी व्यथित हो गए। माता पार्वती ने पूछा क्या हुआ, तब उन्होंने बोला कि कलयुग के अंदर मानव को बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। तब माता ने पूछा तो इसका उपाय, महादेव बोले कुछ नहीं, क्योंकि जब आप अपने बच्चे, क्योंकि हम महादेव के बच्चे हैं, अपने बच्चों से पता लगे कि आपके बच्चों पे कोई कष्ट आने वाले हैं, तो आप कई बार निशब्द हो जाते हैं और आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। विचलित हो जाते हैं। वही एक कथा ये भी आती है कि जब महादेव ने देखा कि कलयुग में मानव को बहुत ज्यादा कष्ट भोगने पड़ेंगे अलग अलग टाइप के, उनकी आंखों से आंसू निकले और वही आंसू रुद्राक्ष में के पेड़ में कन्वर्ट हुए। हर एक रुद्राक्ष उन्होंने अलग अलग आपकी समस्या के लिए दिया। आपने ज्योतिष की बात करी, सिंपल है। रुद्राक्ष सूर्य देव से हम शुरू करते हैं। जी, सूर्य देव के लिए एक मुखी और 12 मुखी। एक मुखी मैं कहूंगा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे मिलना, तो आप 12 मुखी के लिए जाइए। 12 मुखी रुद्राक्ष 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में आपको अच्छा रुद्राक्ष मिल जाएगा। नेपाली की बात करता हूं मैं, इंडोनेशिया में सस्ता मिल जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नेपाली के लिए जाइए, क्योंकि ये स्टडीज प्रूवन है कि जो नेपाली रुद्राक्ष होता है उसका ओरा या पावर इंडोनेशियन रुद्राक्ष से 100 टाइम्स ज्यादा होती है। सूर्य देव के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। दूसरे आते हैं हमारे मून या चंद्रदेव। चंद्रदेव जो है वो आपके मन पे कंट्रोल करते हैं। अगर जितने भी कुंडली के दोष होते हैं, क्या हर तरह के दोष का निवारण हो जाता है? बिल्कुल, ऐसा कोई खाली कुंडली के योग की बात नहीं कहूंगा, मैं तो ये दावा करूंगा कि इस संसार में ऐसा कोई भी समस्या या दोष नहीं है जिसका निवारण रुद्राक्ष से ना मिल सके। आजकल लोगों की समस्या है कारोबार नहीं चल रहा, बंदे की बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही, बिल्कुल। माँ बाप की बीमारी से पीड़ित है, ऐसी हर समस्या का हल रुद्राक्ष से बिल्कुल है। आपने बोला कारोबार नहीं चल रहा, जी। कारोबारी के लिए सर क्या होता है, लोग कहते हैं नजर लग गई मेरे बिजनेस को, पहले अच्छा चल रहा था, उसके लिए या वास्तु दोष हो गए, उसके लिए हमारे 10 मुखी रुद्राक्ष है जो कि नारायण देव, जो हमारे भगवान नारायण है, उसके द्वारा संचालित होते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष, साथ में 2 पारे की गोलियां अपने आप ब्रह्म स्थान, अपने व्यापार के लगा दीजिए। जितने भी वास्तु है, जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी उस प्लेस के ऊपर, मैं दावे के साथ दूर लिख के दे सकता हूं आपको कि वो दूर हो जाएगी। साथ में 12 मुखी जो होते हैं सूर्य देव का होता है। अगर आप में व्यापार के लिए आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कौन देगा? सूर्य देव। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपकी नेगेटिविटी दूर हो चुकी है, आपका बिजनेस चलेगा। धारण करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। हम जब भी रुद्राक्ष की बात होती है ना, तो जो महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, जो संन्यास में हैं, उन्हीं के गलों में हम लोग माला देखते हैं।
रुद्राक्ष की। बिल्कुल क्या ये साधारण आदमी भी डाल सकता है? बिल्कुल पहन सकता है, एक साधारण आदमी के लिए रुद्राक्ष है? बिल्कुल पहन सकता है। और ये मुझे जो सबसे ज़्यादा व्यथित करते हैं, जब से सब दुखी होता हूँ, हमारे हिंदू धर्म के ही अनुयायी अगर मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ कहते हैं यार क्यों पहना हुआ है। हालांकि मैं, अगर आप देखेंगे मेरा पर्सनल लाइफ में भी देखेंगे, जिस हिसाब से मैं आपके सामने इस समय बैठा हूँ मैं ऐसा ही मिलूंगा आपको। मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ। रुद्राक्ष बेचना मेरा प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना मैं इससे कोई पैसा कमाना मेरा पर्पस है। मैं एक पैसा इससे नहीं कमाता, लेकिन हाँ शिव की आज्ञा है इसलिए मैं इसका प्रचार प्रसार करता हूँ। मैं धर्म को कम जानता हूँ, अब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं शिव महापुराण पढ़ता हूँ उसमें दक्ष की बात आती है, सती माता की बात आती है। हाँ जी, तो जब सती माता ने अपना त्याग करा हवन कुंड के अंदर, तो भगवान खुद नहीं आए, भगवान ने अपने एक गण को भेजा। बिल्कुल वीरभद्र गण आया, उसने आके उस जो हवन हो रहा था, जो यज्ञ हो रहा था, उसको तहस करा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी के बिना हो रहा था। तो जब भी भगवान ने किसी को कोई कार्य कराना होता है, भगवान एक गण को भेजता है। तो मुझे लग रहा है आपको आज मैं मिल रहा हूँ। नहीं, ये आपने बहुत पुनीत जी- बहुत बहुत नहीं, बहुत बड़ा वो बोल दिया। नजर आ रहा है। मैं उस लायक नहीं हूँ इतना ज्यादा अपना आपने पूरी लाइफ दे दी आपको। जी। अब 22 साल हो गए आपको, आप समर्पित हैं रुद्राक्ष को और आप पैसा भी नहीं कमा रहे। बिल्कुल नहीं। ये इतना ज्यादा आपके अंदर रुद्राक्ष को लेके प्रेरणा कहाँ से आती है? आप एक बार रुद्राक्ष धारण करेंगे ना, जी, आप ये कहेंगे कि मैं अपना जीवन दे सकता हूँ, यानी अपना मृत्यु एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं रुद्राक्ष उतार नहीं सकता। एक बार रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। मैं, आपके चेहरे पे एक डिफरेंट तरह का नूर है। ये आपकी नज़र अच्छी है इसलिए आपको लग रहा है। आप एक कार्य पे, आप एक मिशन पे हैं। मैं सभी देखने वालों को कहूँगा आपके इस मिशन में हम सबको शामिल होना है। गरीब से गरीब आदमी भी रुद्राक्ष ले सकता है, और ये 5 रुपए का रुद्राक्ष है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई हम किसी को बोलते ही नहीं भैया तुम 200 रुपए की माला डालो, तुम 2000 रुपए की डालो। एक माला डालने के लिए उसके अंदर कितने रुद्राक्ष होने चाहिए? सिंपल से सिंपल उपाय हर एक, मैं चाहूँगा हर एक हिंदू बंदे को, हर हिंदू धर्म में पैदा होने वाले को रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। मैं एक शिव पुराण में ही कथा आती है, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। शिव पुराण के अनुसार एक बार एक चंडाल होता है, उसकी मृत्यु होती है। जी, तो जब उसका देह त्याग होता है तो उसकी आत्मा को लेने के लिए यमदूत आते हैं। जी, जैसे ही यमदूत शुरू करते हैं अपना प्रोसेस जो भी होता है, इतने में वहाँ पे शिवदूत भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इसकी आत्मा को हम लेके जाएंगे। यमदूतों को बहुत हैरानी होती है कि एक चंडाल जो हिंदू धर्म के हिसाब से, शिवदूत और यमदूत। यमदूत, अक्सर हमने सुना है कि यमदूत आते हैं जब मृत्यु हो जाती है, तो शिवदूत भी आते हैं। जो शिव को प्रिय आते हैं, शिव को उसको प्रिय शिव होते लेके हैं, जाते उनको शिवदूत लेके जाते हैं। तो किसी की मृत्यु हुई वहां पे यमदूत आए और साथ में दूसरी शिवदूत तरफ भी आ से गए। शिवदूत भी आ गए। हाँ, और वो जिसकी मृत्यु हुई थी वो चंडाल था। चंडाल जो कि एक सबसे निम्न योनि मानी जाती है हिंदू धर्म में, जिसने जिंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं किया। आपस में उनमें बहस हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, हाँ कि ये तो चित्र है, हाँ, इसको तो लेके लेके जाएंगे, जाएंगे। यमदूत लेके जाएंगे। लेकिन शिवदूत कहते नहीं, हमें आज्ञा है कि इसको हमने लेके जाना है। तो अब उसने ऐसा अच्छा क्या किया? बताता हूँ। आर्ग्यूमेंट हुआ, वो आर्ग्यूमेंट लड़ाई में बदल गई, क्योंकि ना शिवदूत झुकने को तैयार थे ना यमदूत थे। अब ऑब्वियस बात है, जिसके ऊपर शिव का आशीर्वाद होगा उसको कौन हरा सकता है? शिवदूतों ने यमदूतों को मार के भगा दिया। यमदूत रोते हुए गए यमलोक, यमराज जी के पास कि भाई हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ। यमराज भी आश्चर्यचकित कि एक चंडाल को लेने के लिए शिवदूत आए। ठीक है जी, उन्होंने चित्रगुप्त को कहा भाई इसका बही खाता चेक कर ले कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। चित्रगुप्त ने दोबारा से अपना बही खाता चेक किया, कहते नहीं महाराज वो तो एक चंडाल था, कोई अच्छा कर्म नहीं किया। यमराज जी गए महादेव के पास, प्रभु इसका मुझे बताइए कि कैसे हुआ ये सब। क्या लीला है? तब महादेव ने बोला कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये एक चंडाल है, इसने जिंदगी में कोई भी अच्छा कर्म नहीं करा, लेकिन जिस समय इसकी मृत्यु हुई है और जहां पे इसने देह त्याग किया है वहां पर एक रुद्राक्ष पड़ा था। तो मरते समय इसकी बॉडी को एक रुद्राक्ष ने टच किया है। इतने से ये शिवलोक जा रहा है। बिल्कुल। तो अगर एक चंडाल सिर्फ मृत्यु के समय एक
रुद्राक्ष को टच करने पर शिव लोक का अधिकारी बन सकता है, तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं। एक माला जो 5 मुखी की होगी उसमें कितने रुद्राक्ष होते हैं? आपको माला भी पहनने की जरूरत नहीं है, एक दाना पहन लीजिए लाल धागे में। लाल धागे में 5 रुपए का अगर एक आप रुद्राक्ष पहन रुद्राक्ष लीजिए। पहन लें तो आपकी समस्याएं खत्म। बिल्कुल, शिव आपके साथ है। शिव आपके साथ है, आपको शिव का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा उसी पल से, और आपकी समस्याओं के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। मैं अपना बताता हूं आपको, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैं 10वीं में ग्रेस मार्क्स लेकर पास हुआ था 47%, 12वीं में 64%, ग्रेजुएशन में 50%। ग्रेजुएशन के बाद मेरे माता पिता मुझे शिमला लेके गए थे, वहाँ पर एक सन्यासी ने मुझे रुद्राक्ष दिए और दे के वो चला गया। मैं तो ये मानूंगा कि वो शिव का ही कोई रूप था जिसने मेरे पे आशीर्वाद दिया मुझे। उसके बाद MBA करी, वहाँ पे मुझे गोल्ड मेडलिस्ट। जी। जो बच्चा 10वीं में 33 नंबर लेके पास हुआ है मैथ में, उस पर उसको ग्रेस मार्क दिया गया है, वो MBA में गोल्ड मेडलिस्ट हो रहा है। और ये भी नहीं कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था बहुत, और उसके बाद भी बहुत सारी हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से बोलूँगा, मैं बिल्कुल जीरो था। मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ पर एक समय खाना बनता था तो शाम का सोचा जाता था कि शाम का खाना कहाँ से आएगा। मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। जैसे आपने धारण करा, ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ही छत फटी और उसमें से नोट गिरने शुरू हो गए, ये नहीं होगा। धीरे धीरे आप, लेकिन आपकी सोच उस प्रकार से हो जाती है कि जो जो आपको अवसर मिलते हैं वो अवसर मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या ये सिर्फ महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए होता है? क्योंकि सुना जाता है कि सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाएं नहीं ले सकती। बिल्कुल सही बोला, हमारे कई जगह ऐसे वहम है लोगों में। बिल्कुल वहम सही बोला आपने, ये है। इनफैक्ट हमारी कहीं जगह तो ये भी लिखा गया है कि स्त्रियों को पढ़ना भी नहीं चाहिए, रुद्राक्ष धारण नहीं करने चाहिए, या खास तौर पे मासिक समस्या जब आती है। मैं ज्यादा तो नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि विवाद हो सकता है कि क्यों लिखा गया, लेकिन आधुनिक समय में मैं कहूँगा ऐसा आपको कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। पुराने समय में हो सकता है कि उस समय आपके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि आप साफ सफाई का ध्यान रख सकते थे। आज के टाइम में सारी फैसिलिटीज है। कोई भी महिला है, हमारी बहन है, हमारी माता है, वो भी रुद्राक्ष को धारण कर बिल्कुल, स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं कोई भी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी खास उम्र के बाद रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, ऐसा होता है? हमारे साउथ इंडिया में कल्चर है, आपने देखा भी होगा साथ के, वहाँ पे फिल्मों में जरूर देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों के गलों में रुद्राक्ष होते हैं। दिल से चाहूँगा कि हर जो हमारा विद्यार्थी है हिंदुस्तान का, उसके गले में रुद्राक्ष होना चाहिए। खास तौर पर एक सरस्वती रुद्राक्ष कवच आता है जिसका शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सरस्वती रुद्राक्ष कवच, रुद्राक्ष कवच। इसमें क्या होता है सर, एक दाना 4 मुखी और 2 दाने 6 मुखी की होते हैं जी। 200-300 रुपए की कॉस्ट आती है इसकी। हर बच्चे के गले में जरूर होना चाहिए सरस्वती कवच। बिल्कुल। 4 मुखी जो रुद्राक्ष होता है ये ब्रह्मा जी का प्रतीक माना जाता है, और 6 मुखी जो रुद्राक्ष होता है ये भगवान कार्तिकेय जी का माना जाता है। तो जिस विद्यार्थी के ऊपर ब्रह्मा जी, जो कि चारों वेदों के रचयिता है, सारा ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया है, उनका आशीर्वाद होगा, उसको ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। प्लस 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय जी जो शिव जी के पुत्र है। कार्तिकेय जी, अगर आपने शायद याद भी हो, देव संग्राम के अंदर देवताओं के सेनापति थे, क्योंकि एक राक्षस था जिसको सिर्फ शिव पुत्र ही मार सकता था, और इनसे बड़ा कोई भी योद्धा पैदा नहीं हुआ कार्तिकेय जी से। एक्टिविटी, एक विद्यार्थी जीवन में आपको क्या चाहिए होता है, ज्ञान प्लस फिजिकल एक्टिविटीज। मैं गारंटी देता हूं ये रुद्राक्ष आप अपने बच्चे को धारण करवाइए, कहीं से भी ले लीजिए, 200 हद मार के 500 रुपये तक का मिलेगा, कोई ज़्यादा वो नहीं है, और पूरी उम्र भर की आपकी इन्वेस्टमेंट है बच्चे के लिए। और फिर उसका आप आउटपुट में देखिए, अगर किसी को नहीं मिलता है ना, मैं 6 महीने का समय मांगता हूँ, 6 महीने के लिए अपने बच्चे को बना लीजिए, और अगर आपको उसमें आउटपुट में डिफरेंस नहीं मिलता है, जो भी आपके पैसे खर्च हुए आप वो मेरे से ले सकते हैं। क्या मांसाहार और रुद्राक्ष का कोई संबंध है? नॉन वेजिटेरियन अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूं, मैं तो कहूँगा खाना ही नहीं चाहिए, हिंसा। यहाँ तक रखेंगे, हमें किसी को प्रेरित नहीं करना प्रेरित नहीं करना। अगर तुमने भगवान शिव के साथ चलना है तो तुम्हें मर्यादा में रहना पड़ेगा, तुम उसको नहीं धारण कर सकते।
यानी कि एक तरफ तुम लेग पीस खा रहे हो और गले में तुम्हारे रुद्राक्ष की माला है। देखिए ना, जो रुद्राक्ष है क्या है, ये एनर्जी है, पॉजिटिविटी। भगवान के अक्षु है ना, हाँ, हम पॉजिटिव कैसे- एनर्जी है। आप एक तरफ एनर्जी लेके आना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक मृत प्राणी जिसकी नेगेटिविटी ही है ना, और जिसे मारा गया आपके मारा खाने गया के आपके खाने के लिए। आप देखिए, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी होती है कि आप किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, आके नहाते हैं, उसकी बॉडी को टच करने में भी लोग सोचते हैं कि टच करूं या ना करूं। जी। और जो आपका खाना, जो खाना नहीं है, वो एक त्याज्य पदार्थ है, उसको आप अपना खाना बना रहे हैं और उसको खा रहे हैं स्वाद से, ये उचित है? प्रॉपर मोबाइल पे फोन टाइप करके मंगाते हैं, घर में एक लाश आती है आपकी मोटरसाइकिल पे बैठ के, उसको मसाला लगा होता है, आप उसको खाते खा हैं। रहे हैं, और सिर्फ किसके लिए? अपने जीवा के स्वाद के लिए। तो मैं तो कहूंगा मत खाइए। रुद्राक्ष की माला का उपयोग पाठ पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सर, जो रुद्राक्ष होता है या जब हम जप करते हैं क्योंकि जब मंत्रों जप का, करते हैं ना जी, बहुत सारी माला होती है, कोई तुलसी की माला होती है, सेप्टिक की माला होती है, और रुद्राक्ष की माला का क्या महत्व होता है? इसमें भी एक श्लोक आता है जिसमें स्वयं शिव कह रहे हैं कि जितनी प्रकार की मालाएं हैं, जप माला, जी, उसमें सबसे उत्तम रुद्राक्ष की माला है। उसका रीजन क्या है? सबसे रुद्राक्ष की है। हाँ जी, जितने भी, हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप अपने आराध्य के या जिस पर्पस के लिए जप कर रहे हैं उसमें आप मुख अलग अलग ले सकते हैं, जी, ये जरूर हो सकता है। लेकिन रुद्राक्ष, उसका रीजन क्या है? ये एक तरीके से, अगर आज की कॉमन लैंग्वेज में बोलो, एक पावर बैंक है। और जब आप जप करते हैं किसी भी चीज का, तो वो भी मंत्र आप एनर्जी लेके आते हैं, तो आप अपनी एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम कोई भी रिलीजियस कार्य करते हैं ना, तो हमें सबसे बड़ा डर होता है कि हमारे से कोई गलती ना हो जाए। तो जब मैंने रुद्राक्ष गले में धारण कर ही लिया, अब इसकी कोई विधि भी होगी ना जी पहनने की, मुझे इसको धोना कैसे है, मुझे जब नहाना है तो उतारना है, या मैं- इसको नहाते हुए भी पहन के रख सकते हैं? अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने आपको 2 कथाएं सुनाई हैं जी, कि मृत्यु के समय उसकी बॉडी को टच हुआ। मृत्यु अटल है, सबको आनी जी, है, सबको जाना। लेकिन समय किसी को नहीं पता। आप कोई एग्जाम्पल, लोग कहते हैं नहाते उतार देना चाहिए, ठीक है, आप नहा रहे हैं, आपने माला उतार दी और उसी समय अगर मृत्यु आ गई तो? दूसरा, शिव पुराण में मैंने आपको कहेंगे, जिस प्रकार एक यति प्रत्येक श्वास के साथ अपने राधे का नाम लेता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक श्वास के समय रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हर श्वास के वक्त। हर श्वास के साथ, हर कर्म करते हुए। मैं दावा दे कहता हूं कि जब आप रुद्राक्ष पहन लेंगे, मैं अपने पूरे परिवार इन द सेंस पूरा कुनबा, जो दूर दूर के रिश्ते में भी है, इकलौता इंसान हूं जो मांस नहीं खाता, जो मदिरा नहीं पीता। आजकल तो फैशन है ना जी, हर कोई। मेरे पूरे कुनबे में लेते हैं, हर कोई, काफी सारी लेडीज भी लेती है, लेकिन मेरे परिवार में कोई नहीं लेता। वो तो राक्षसों के लिए बना था ना जी, इंसानों के लिए तो था ही नहीं वो। कभी भी नहीं है। जो चीज धारण करके आप पागल हो जाएं, आप रुद्र अवतार में चले जाएं, आपका मन करे लोगों को गालियां निकालने का, लड़ाई झगड़े करने का, देखिए वो जी, चीज आपके लिए आपने नशा करना ही है तो वो नशा करो ना, जो पूरी उम्र उतरे ना। भगवान का नशा करो। आप भक्ति में चले जाओ, सत्कर्मों में चले जाओ। उस नशे का क्या फायदा? आपने रात को 5,000 रुपये शराब पी, सुबह उतर गई। जी, उससे बढ़िया 5 रुपये का रुद्राक्ष धारण करो, पूरी उम्र इसका नशा नहीं उतरेगा। इसको साफ सफाई करने की, धोने की कोई विधि होती है? हाँ, जब पहली बार आप इसको धारण कर रहे हैं, उस समय मैं जरूर कहूंगा गंगा जल से धो लो, उसका घी लेपन करो, मंत्रों को उच्चारण कर सकते हो तो करो, नहीं तो भोले बाबा का नाम लेके पहन लीजिए। साथ में ही रुद्राक्ष एक लकड़ी है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। जिस प्रकार हम एक लकड़ी की टाइम पे पेंट करते रहते हैं, उसी टाइम पे रुद्राक्ष को भी आप समय समय पर घी और गंगा जल से धोते रहें, ताकि इसके ऊपर जो मैल या धूल मिट्टी जमी है वो साफ होती रहे। और एक चीज और है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, एक्टिवेशन करने के लिए। अगर आपको लगता है कि यार काफ़ी समय हो गया, अब इस रुद्राक्ष को रीएक्टिवेट करना है, रीएक्टिवेट करने के लिए आप क्या करो, अपना रुद्राक्ष को कुछ समय के लिए बर्फ में रख दो। बर्फ में? आपके अगर फ्रिज होगा, फ्रीजर में रख दीजिए 2 घंटे के लिए, 1 रात के लिए बस। क्योंकि महादेव कहाँ रहते हैं? कैलाश में। तो रुद्राक्ष बहुत जल्दी एक्टिव होता है ठंडी चीज़ों पे। हाँ, बस ये ध्यान रखिए, जब इसकी आप सफाई कर रहे हैं तो इसको हार्ड केमिकल से ना लगाएं, सर्फ से ना धोएं। अगर कभी साबुन से भी धोना पड़ता है तो सॉफ्ट मॉइल्स लो, ताकि सिर्फ नुकसान ना हो। आप 22 साल से सेवा कर रहे हैं, आज तक कितने लोगों को आप रुद्राक्ष धारण करा चुके हैं? देखिए, मेरे जीवन का एक लक्ष्य जो मैंने धारण किया है
कि मेरी ये कोशिश होगी कि अपने जीवन में 1 करोड़ लोगों को रुद्राक्ष धारण करने के लिए मोटिवेट कर सकूं। अभी तक कितने हो चुके? अगर मैं अभी तक की गिनती देखूं, कुछ लाख ही हुए हैं। अभी अपने लक्ष्य से बहुत दूर हूं, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। इसीलिए मैं आपके पास आया, क्योंकि आपके व्यूअर्स, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू मेरी रीच कम है, लेकिन सोशल मीडिया पूरा विश्व देखेगा। यहाँ रीच शिव की हो रही है। आज हम शिव गण के साथ बैठे हैं, हम शिव के अक्षु की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। शिव अथाह है, शिव समुंदर है, भगवान चाहे कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। हमें ये समझाइए, किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाइए, किसी एक व्यक्ति की। आपने अपनी कहानी सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसे आपके दिमाग में कोई ऐसी कहानी जो नेगेटिव था, आपने उसको रुद्राक्ष पहनाया और उसके अंदर ऊर्जा आ गई और उसके जीवन में बदलाव हुआ? एक ऐसी आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा। स्टोरी सुना सकते हैं, क्योंकि जो आजकल बहुत कॉमन है जी। मैरिटल इश्यूज, खास तौर पर जो यंग बच्चे हैं आज के टाइम पे शादी करते हैं और बहुत जल्दी ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, या XYZ रीजन से उनकी आपस में लड़ाई होती है और डाइवोर्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। जबकि हिंदू धर्म में डाइवोर्स नाम का कोई चीज़ शब्द ही नहीं है, लेकिन हो रहा है ये। उसकी एक मैं रेमेडी अपने आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे खुद के बहुत अच्छे दोस्त थे, हस्बैंड वाइफ, उन्होंने लव मैरिज करी, कॉमन फ्रेंड थे हम दोनों। मैं भी उनकी शादी में गया। शादी को लगभग 2 साल ही हुए थे, मुझे 3rd पता लगा कि उनका तो डाइवोर्स हो रहा है। मैंने कहा ऐसा कैसे? मैं उनसे मिला, दोनों मेरे कॉमन फ्रेंड थे, मेरे बुलाने पे आ गए। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। उन्होंने भाई छोटे मोटे इश्यू बताए जो होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन वो तो राई का पहाड़ बनते गए और डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी। उन्होंने डाइवोर्स के अपने पेपर्स भी सबमिट कर दिए थे। जी। मुझे ये पता था कि ये लोग ज़्यादा अगर मैं सुनाऊंगा इस समय मूड में नहीं है। मैंने उनको अपनी दोस्ती का वास्ता दिया। एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष, बिल्कुल। वो महादेव और माँ पार्वती का सामूहिक रूप होता है। 2 रुद्राक्ष नेचुरल रूप से जुड़े होते हैं और वो संबंधों के लिए कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन है। किसी भी प्रकार के आपके संबंधों में दिक्कत आ रही हो, आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। मैंने उनको कहा, उनसे पैसे भी नहीं, मैंने खुद अपनी जेब से दिए। मैंने कहा भाई जब दोनों को धारण कराया आपने? दोनों को धारण करवाया, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हद तक पहुंच चुकी है। आप सोच सकते हैं ना, डाइवोर्स पेपर साइन हो चुके हैं, यानी कोर्ट में फाइल हो चुके हैं। 2 महीने या 3 महीने का जो टाइम मिलता है, उसकी हियरिंग उनकी स्टार्ट होने वाली थी। मैंने कहा ये पहन लो, सिर्फ मेरे कहने में कुछ मत पूछना, कुछ नहीं, सिर्फ दोस्ती का वास्ता है। उन्होंने मेरी इज्जत रखी, पहन लिया। अभी 15 दिन पहले ही उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई है कि भाई तू चाचा बनने वाला है। 6 महीने पहले जो डाइवोर्स पे जाने वाले थे, 15 दिन पहले मुझे वो खुशखबरी सुना रहा है कि तू चाचा बनने वाला है। ओम नमः शिवाय। ये महादेव की कृपा है। देखिए, जब बात तलाक की होती है, डिवोर्स की होती है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज समाज का। आपकी बात को बड़ी करूंगा, आपका मैसेज लोगों तक पहुंचाऊंगा। जो तलाक शब्द है, ये उर्दू का शब्द है। बिल्कुल। जो डिवोर्स शब्द है, ये इंग्लिश का शब्द है। हिंदी भाषा में तलाक नहीं है, नहीं है। संस्कृत में तलाक नाम की चीज ही नहीं है कुछ। अगर विछोड़ा कहें, रिश्तों में बाधा कहें, तो उसके लिए संस्कृत में वर्ड है, उसको कहते हैं संभेद विच्छेदन। आप भाई बहन, माता पिता, बच्चे अलग हो रहे हैं, तो आप संभेद कर सकते हैं अपना। बिल्कुल। आपका संबंध है, वो विच्छेदन लिखा गया है। तलाक हमारे रिलीजन में नहीं है। जिनको समस्या है, तलाक तक बात पहुंच चुकी है, उनके लिए रुद्राक्ष की रेमेडी बहुत गारंटीड है। सिर्फ कुछ नहीं करना है। ये कौन सी? गौरी शंकर रुद्राक्ष। हाँ, लेकिन इसको ये ध्यान से करना है, इसमें नकली बहुत मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा महंगा आता है। ये 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में आता है। लाल रंग के धागे में डालना है। लाल रंग के धागे में पहन लो, चांदी में पहन लो, सोने में पहन लो, बस आपको गले में धारण करना है। किसी भी रीजन करना है, दोनों जनों ने धारण करना है। बिल्कुल। तो आपकी तलाक की समस्या खत्म दूर हो जाएगी। ऐसे ही मैं आपको एक और समस्या का निवारण, मेरे एक मित्र थे, उनको संतान नहीं हो पा रही थी। उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया, दोनों ने जी। दोनों में कमी निकली जी। ठीक है जी। हमारे शास्त्रों में ही लिखा गया है, एक रुद्राक्ष होता है 13 मुखी, जिसको कामेंद्र रुद्राक्ष कहा जाता है। जी। ये
कामदेव और राजा इंद्र का संयुक्त रूप माना जाता है 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष आपके शुक्र को प्रभावित करते हैं। जी 13 मुखी के साथ आप 6 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहना जाता है। कुछ नंबर्स होते हैं, मैं वो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। साथ में पारद मरकरी, जिसको शिव का वीर्य भी माना जाता है, जी इस 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से जिस भी पुरुष को जी संतान उत्पत्ति की समस्या आ रही है, वो अगर ये धारण करता है, आपको बहुत आराम मिलेगा, ठीक हो जाएगी जल्दी से प्रॉब्लम। सेम अगर कोई महिला में ये दिक्कत आ रही है तो एक गर्भ गौरी रुद्राक्ष होता है। गर्भ गौरी, जी गर्भ गौरी रुद्राक्ष में क्या होता है, एक रुद्राक्ष होता है, माँ पार्वती का रूप माना जाता है उनको। साथ में एक छोटा सा रुद्राक्ष होता है, उनको गणेश जी का रूप माना जाता है। तो जिस प्रकार माँ पार्वती ने गणेश जी की उत्पत्ति करी, उसी प्रकार एक गर्भ गौरी रुद्राक्ष या साथ में एक होता है 18 मुखी रुद्राक्ष। 18 मुखी रुद्राक्ष काफी महंगा आ जाता है, जी वो लाखों में कीमत पहुंच जाती है। उसको भूमि का रुद्राक्ष कहा जाता है, या जिस प्रकार भूमि उत्पन्न करती है चीजों को, उसी प्रकार अब या तो किसी भी महिला को दिक्कत है ये, तो वो गर्भ गौरी रुद्राक्ष या 18 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। चाहते हैं कि हर तरह की समस्या का ऐसी कोई समस्या नहीं, आप कोई भी समस्या बताइए, बिल्कुल आप कोई भी समस्या बताइए, मैं उसका रुद्राक्ष में आपको रेमेडी दे सकता हूँ। मुझे पहले ये बताइए कि रुद्राक्ष जब खरीदना है तो कहाँ से खरीदना है, इसका स्रोत क्या है? देखिए 4, 5, 6 मुखी तो आप कहीं से भी ले लीजिए, सस्ते दाने होते हैं, आराम से आंख बंद करके ले सकते हैं। कोई कॉपी हमेशा नकली की बनेगी। एक मुखी रुद्राक्ष के बहकावे में मत आइए। सबसे ज्यादा बेवकूफ उसी के ऊपर बनाया जा रहा है। साउथ का या तो बेचा जाएगा या लोग कहेंगे गोल एक मुखी रुद्राक्ष, उसके लिए तो बहुत बड़ा पाप किया जा रहा है व्यापारियों द्वारा। वो रुद्राक्ष को कच्चा तोड़ लेंगे और वो अंडर डेवलप्ड होता है, उसका लैब सर्टिफिकेट भी दे देंगे। लैब सर्टिफिकेट भी लिखा होगा अंडर डेवलप्ड नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष। लेकिन वो अंडर डेवलप्ड का मीनिंग क्या हुआ है, रुद्राक्ष को कच्चा तोड़ लिया उन्होंने, अभी वो पका नहीं, और उसके ऊपर एक ही धारी बनी है, और उसको वो जिसकी कीमत मुश्किल से 20 रुपये होनी चाहिए, वो आपको हजारों रुपये में बेचेंगे। तो एक मुखी रुद्राक्ष के बहकावे में मत आइए। अगर आप पहनना ही चाहते हैं एक मुखी, तो इंडोनेशिया में आता है, लगभग जैसे गेहूं का दाना होता है उस शेप में आएगा, 2-2.5 हज़ार रुपये का आ जाता है, वो धारण कर सकते हैं आपकी इच्छा है तो। बाकी आपको रुद्राक्ष धारण करने हैं 2 मुखी रुद्राक्ष। नेपाली थोड़ा महंगा आता है, तो अगर नेपाली में जाते हैं तो विद एक्सरे रिपोर्ट विद लेबोरेटरी सर्टिफिकेट लीजिए, आपको मिल जाएगा। उसकी कीमत जो होती है 2 मुखी नेपाली की कीमत आज के टाइम में 25,000 के आसपास होनी चाहिए, महंगा होता है। सब्स्टिट्यूट्स का इंडोनेशियन रुद्राक्ष में आ सकता है। इंडोनेशिया का जो 2 मुखी रुद्राक्ष होगा वो बहुत सस्ता आता है, उसकी पूरी माला मिल जाएगी आपको 1500 से 2,000 रुपये के बीच में, आप वो धारण कर सकते हैं। क्या ऑनलाइन खरीदना चाहिए रुद्राक्ष? कुछ साइट्स है जो जेन्युइन है, लेकिन फिर वहां पे महंगा रेट बहुत है। आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जो मैं 5 मुखी रुद्राक्ष 5 रुपये का बोला था, अगर आप अभी आपके पास लैपटॉप है, आप सर्च करेंगे 500 रुपये 2,000 रुपये तक का बेच रहे हैं 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 रुपये, यानी कि मैं ये कहता हूं ठीक है आप डबल तक कर लो, लेकिन 500 रुपये यानी 100 टाइम्स आपने इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी सोचेगा। 5 रुपये का 5 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है मैं कहता हूँ 50 रुपये का दे दो, एक रिक्शा वाला भी खरीद लेगा। लेकिन 500 रुपये में सोचेगा यार उसकी 2 दिन की दिहाड़ी है। अभी मैं लिख रहा हूँ गूगल में 5 मुखी रुद्राक्ष। हाँ जी, उसको 5 और नेपाली रुद्राक्ष लिखिएगा, 500 रुपये भी बेचते हैं उसको। 1139 रुपये, 1329 रुपये, जबकि 5 रुपये की कॉस्टिंग है इसकी होलसेल में। 668 रुपये। 500 रुपये से नीचे तो है ही नहीं। देख लीजिए 5 रुपये की चीज उसको 500 रुपये बेचा जा रहा है। 100 गुना मत कीजिए यार। 5 की ठीक है आपकी, मैं मानता हूँ कॉस्टिंग आती है आपके सेटअप की, दुकानदारी की, 50 रुपये में बेच दो यार, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, आप वहां से प्रॉफिट कमा लोगे। प्रॉफिट ही कमाना है ना। साधना में रुद्राक्ष का क्या महत्व है? साधना, आप बहुत अच्छी चीज बोली है आपने, जी। कंसंट्रेशन। साधना मीन्स कंसंट्रेशन। साधना जनरली हम करते हैं हमारे जो चक्र होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो रुद्राक्ष है आपकी साधना में बहुत उपयोगी होते हैं। अगर आप जितने भी जो अच्छे गुरु हैं जो साधना आप देखेंगे, उनके वीडियोस भी है या पर्सनल वीडियो होंगे, सब में रुद्राक्ष धारण जरूर करवाएंगे। क्यों? रुद्राक्ष जो नॉर्मल आदमी, अगर मान लीजिए आपका आज्ञा चक्र या डिसीजन मेकिंग, क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल आदमी को
आप देखेंगे उसका आज्ञा चक्र जब तक अच्छा नहीं होगा वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज्ञा चक्र मतलब डिसीजन मेकिंग, या जिसको हम सिक्स सेंस भी कहते हैं। आज्ञा चक्र आपकी भौं के बीच में स्थित होता है। इसको एक्टिवेट करते हैं 14 मुखी और 17 मुखी। थोड़े से महंगे रुद्राक्ष है लेकिन वर्थ होती है। नॉर्मल आदमी अगर सिर्फ मेडिटेशन से भी एक्टिवेट कर सकता है, मानता हूँ, लेकिन उसको अगर 10 साल लगेंगे तो रुद्राक्ष वो आपका काम 2 महीने में कर देगा। एनर्जी जल्दी होती है इसमें। बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। मैं तो ये भी कहता हूँ, मैंने खुद देखे हुए हैं, अभी आपको एक रिसेंटली एग्जांपल भी दूंगा। 14 मुखी जो मैंने एक अभी धारण किया हुआ है, एक मेरा काफ़ी अच्छा मित्र है, वो मेडिटेशन अच्छी करता है, काफ़ी योगा करता है। एक दिन उससे डिस्कशन हो रही थी, मैंने उसको सिंपल टेस्ट करने के लिए कहा कि ऐसे करिए, जो 14 मुखी रुद्राक्ष है अपने दाएं हाथ पे पकड़ ले और आंखें बंद कर ले, बैठ जा। आप यकीन मानेंगे उसने वही किया। मैंने जो देखा वो तो ठीक है, दोस्त ने बोला, कहता है यार ये है क्या चीज़, तो उसको रुद्राक्ष का आइडिया नहीं था, वो मेडिटेशन करता था, खुद करता था। मैंने कहा हुआ क्या तो ये तो बता। कहता है यार मैं अभी सिर्फ आंखें बंद करी है और ये जो मेरा है सारा की सारा ऐसा लगा कि मेरा जो एनर्जी का फ्लो है, शरीर का सारा खून है मेरे यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और मैंने जो देखा था उसकी जो ये चीज़ है ये पंप कर रही थी। नॉर्मल आप देखोगे आपका ये सब पंप करता है लेकिन विजिबल नहीं होगा, लेकिन उसका मुझे विजिबल हो रहा था 14 मुखी की पावर। इतना पावरफुल। बिल्कुल 14 मुखी आम रुद्राक्ष नहीं है, और हर एक का धारण करना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि उसकी एनर्जी आप नहीं सहन कर पाओगे, हर कोई। जब इसको धारण करना होता है उसके लिए कोई मंत्र भी बोलना पड़ता है फिर धारण करना? अगर आप मंत्र करते हैं तो अच्छा है। इसको एक्टिवेशन, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसी तरीके से रुद्राक्ष की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसे नहीं बाजार से लेके आपने डाल लिया बस? वैसे भी डाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि एक वही कथा थी ना कि सिर्फ टच हुआ तो शिवलोक मिल गया, लेकिन ये मंत्र अगर आप करते हो तो ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष मैंने सुना है ये कारोबार के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही सुना सर। 11 मुखी रुद्राक्ष जो है इसको महादेव के 11 रुद्रों का प्रतीक माना जाता है जी। 11 रुद्र जिसका आशीर्वाद मिल गया जिसको, जी, वो क्या नहीं कर सकता। इसे कैसे धारण करते हैं? कुछ नहीं करना है सर, 11 मुखी रुद्राक्ष लीजिए, श्रद्धा रखिए उसके अंदर, जैसे आपका सामर्थ्य है, सोना चांदी तांबा धागा, उसको आपको गले में पहनना है। चांदी में भी डाल सकते हैं? बिल्कुल सर, सोने में भी डाल सकते हैं? बिल्कुल। अब इसको धारण कैसे करना है? अगर आप अकेला रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल यानी जो उसका मुख है वो ऊपर की तरफ रखना है, और अगर आप ज्यादा एक से ज्यादा धारण कर रहे हैं फिर वही नॉर्थ से नॉर्थ टच करते हुए। नॉर्थ से नॉर्थ टच होगा, मुख से मुख या नॉर्थ से नॉर्थ, फिर उसकी माला बनेगी। बिल्कुल। एक मुखी रुद्राक्ष क्या ये धन के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। एक मुखी रुद्राक्ष सिर्फ धन के लिए कहना बहुत छोटी चीज है जी। एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर महादेव जो कि घरधानी है उनको आप धन की प्राप्ति के लिए करोगे तो व्यर्थ है सब कुछ, क्योंकि धन जो है वो सिर्फ एक पार्ट है आपकी लाइफ का। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे लक्ष्मी जी का भी जो होता है, लक्ष्मी जी हम मानते हैं लक्ष्मी मतलब सिर्फ धन, जबकि सिर्फ लक्ष्मी नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी के भी 8 टाइप होते हैं। अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है या अष्टनिधि कहा जाता है जी। तो उनमें से धन एक प्रकार है, तो सिर्फ धन के लिए मत कहिए, तो आप बहुत छोटा कर देंगे रुद्राक्ष को। 5 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष को मैं ये कहूँगा महादेव ने सभी के लिए बनाया है। इसको कालाग्नि रुद्राक्ष भी कहा जाता है। कालाग्नि महादेव का ही एक रूप है जी। अगर हम इसको ग्रहों में बात करें तो 5 मुखी रुद्राक्ष देवगुरु बृहस्पति जी को रिप्रेजेंट करता है। इसे बृहस्पति स्ट्रांग होता है आपका। आप बृहस्पति जी के लिए जो ज्योतिष कहेंगे वो आपको कहेंगे पुखराज। पुखराज महंगा रत्न है। 5 मुखी रुद्राक्ष की मैंने कीमत बताई 5 रुपये से शुरू हो जाती है। बढ़िया से बढ़िया 5 मुखी रुद्राक्ष जो कहते हैं टॉप ऑफ द रेंज होगा कि उससे ऊपर रुद्राक्ष नहीं है, वो आपको 2-2,500 रुपये मिल जाएगा। किसी भी ग्रह से फल लेने के लिए उस ग्रह का रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। बिल्कुल, महंगे रत्न डालने की कोई जरूरत नहीं है। सो हर एक ग्रह के लिए अलग अलग बिल्कुल। इनफेक्ट खाली मान लीजिए आपको पता भी नहीं आपके ग्रह क्या है, आपकी समस्या आ रही है जीवन में कुछ, लाइक मैंने आपको बता दिया कि आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, सरस्वती रुद्राक्ष बना दीजिए। आपके मन पे कंट्रोल नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपके ऊपर मन पे कंट्रोल नहीं है, डावाडोल रहते हैं। चंद्रदेव जी को मन को कंट्रोल कौन करता है? चंद्रदेव।
चंद्रदेव जी के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष। या आपको मंगल जब आपके खराब होते हैं, आपको ब्लड से रिलेटेड बीमारियां शुरू हो जाएगी, कर्जा बहुत चढ़ना शुरू हो जाएगा आपको। उसके लिए, या आपको लगता है कि आपने बहुत पाप कर दिए, उनका प्रायश्चित करना चाहते हैं, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि जो 3 मुखी रुद्राक्ष है वो अग्नि का स्वरूप है, और जो भी आपके पुराने बुरे कर्म है उनको नष्ट कर देता है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक मर्डर करके आ जाता हूँ और 3 मुखी रुद्राक्ष हो गया, नहीं मैं अपने पाप खत्म हो गए, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि आपने जो पाप कर चुके हैं आप उसकी प्रायश्चित के लिए जाएंगे 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। उसी तरीके से 4 मुखी रुद्राक्ष मैंने पहले भी बताया, ब्रह्मा जी का माना जाता है ज्ञान के लिए। 5 मुखी बताई दिया, कालाग्नि रूप। 6 मुखी कार्तिकेय जी का है, साथ में आपके शुक्र को एक्टिव करता है। शुक्र मीन्स लग्जरी। अगर आपको लग्जरी चाहिए आपकी लाइफ में, या दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो 6 मुखी रुद्राक्ष। आजकल लोगों को विदेश जाना है, विदेश जाने की समस्या है, वीज़ा लग नहीं रहा, राहु को एक्टिव करना है, विदेश जाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? बिल्कुल, देखो राहु को एक्टिव करना है आपको। राहु, पहले आप ये समझिए कि राहु है क्या। जी। राहु एक भ्रम है सिर्फ। जब अमृत मंथन हुआ था उस समय एक राक्षस था, उसने चोरी से अमृत पी लिया। भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन से उस राक्षस का गला काट दिया, लेकिन जब वो अमृत पी चुका था तो अमर हो गया। तो ऊपर का जो उसका सिर से ऊपर का हिस्सा था वो राहु, सिर के नीचे का हिस्सा केतु। ज्योतिष कहते हैं कि खाली राहु के उपाय कर लो या केतु के कर लो, मैं ये कहूँगा वो दोनों एक है, तो हमें राहु और केतु दोनों को कंट्रोल करना चाहिए एक साथ। विदेश यात्रा के लिए हमें राहु और केतु दोनों को एक साथ कर लीजिए। उसके लिए रुद्राक्ष। हाँ, राहु के लिए सबसे अच्छा जो कहा जाता है, राहु और केतु दोनों के लिए, यहाँ पे ज्योतिष में काफी सारे भेद आते हैं, क्योंकि जो शिव पुराण है, शिव पुराण में ग्रहों का वर्णन नहीं है, देवताओं का वर्णन है। 8 मुखी जो रुद्राक्ष है वो गणेश जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। और 9 मुखी जो रुद्राक्ष है वो माँ दुर्गा या नवदुर्गा को रिप्रेजेंट करता है जी। हमने ये देखना है कि राहु को कौन कंट्रोल करता है। अब जब ज्योतिष आप देखते हैं तो ज्योतिष में राहु को कंट्रोल करने के लिए दुर्गा की उपासना का कहा जाता है, तो उसके लिए 9 मुखी रुद्राक्ष। हालांकि कुछ लोग कहते हैं 8 मुखी, ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपका मन उसमें करता है 8 मुखी भी धारण कर सकते हैं, 9 मुखी भी धारण कर सकते हैं। सेम केतु के लिए, केतु को कुछ लोग कहते हैं 9 मुखी धारण करना चाहिए, लेकिन जब केतु को कंट्रोल करना होता है तब हमें गणेश जी की आराधना कही जाता है। अब शास्त्र कहते हैं कि 8 मुखी रुद्राक्ष गणेश जी को रिप्रेजेंट करता है, तो मेरा ये मानना है कि आप 8 और 9 दोनों एक साथ पहनिए, ताकि आपके मन में कोई डाउट ही ना रहे ना। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि केतु के लिए आपको 8 मुखी पहनना है, कुछ लोग कह रहे हैं 9 मुखी पहनना है। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है ये, आपको जो 8 और 9 मुखी है 5-7 हज़ार रुपये में अच्छा मिल जाता है। 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपकी विदेश यात्रा सफल हो जाएगी। हो सकते हैं सर, योग बनते हैं, क्योंकि आपका राहु और केतु कंट्रोल आ जाएंगे। कितने दिन के अंदर असर आना शुरू हो जाता है? रुद्राक्ष जनरली जो है 45 दिन के अंदर असर दिखाना शुरू करता है सर। नेपाली रुद्राक्ष की बात करूंगा मैं। हाँ, जो इंडोनेशिया के रुद्राक्ष होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि वो साइज में छोटे होते हैं, तो उनकी सरफेस एरिया भी कम होता है जी। तो उस वजह से उनको लगभग कई बार 3 महीने से लेकर 6 महीने तक लग जाते हैं, लेकिन असर वो भी करते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडीज रुद्राक्ष से जुड़ी हुई हैं, मैं चाहूँगा अगर आप उसके ऊपर ध्यान डालें। व्यापार में तरक्की नहीं हो रही, नुकसान पड़ रहा है, उसके लिए देखो व्यापार के लिए सर 10 और 12 मुखी का कॉम्बिनेशन बताया जाता है। 10 और 12 मुखी रुद्राक्ष। उसका रीजन क्या होता है, 10 मुखी नारायण जी की हैं, जहाँ पे नारायण जी अगर आ जाएंगे आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, और जैसी नेगेटिविटी दूर होती है नारायण जी आते हैं तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य देव के हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आपका तेज बढ़ाएंगे। तो अगर आप में तेज है, आप में कॉन्फिडेंस है और नेगेटिविटी दूर हो चुकी है तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा आपका। कर्जा चढ़ा हुआ है, ऋण से मुक्त होना है। जनरली जो कर्जा आता है वो मंगल की वजह से आता है जी। अगर आपका मंगल खराब होगा तो कर्जा बहुत बढ़ेगा। दूसरा जो कर्जा आता है, शनि देव भी अगर आपसे कुपित है वो भी लेके आएंगे। तो आपको कर्जे से मुक्त होने के लिए मंगल और शनि के उपाय करने चाहिए। मंगल जी के लिए 3 मुखी और शनि के लिए 7 मुखी या 17 मुखी। स्वास्थ्य में और बीमारियों में करें बहुत यूजफुल होता है रुद्राक्ष। बिल्कुल। किसी को हार्ट की समस्या है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष? देखो सर, हार्ट मतलब आप देखेंगे हार्ट चक जो होता है हमारा, सूर्य देव, क्योंकि हार्ट में दिक्कत आएगी आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। जी।
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीज़न अगेन वही आते हैं मंगल, बृहस्पति और सूर्य। जिनके ये ग्रह खराब होते हैं उनको हार्ट की बीमारी होनी है। जी। मंगल खराब होगा, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति अगर आपके खराब है, आपका मोटापा बहुत बढ़ेगा। सूर्य देव अगर आपके है, आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे, दिल कमज़ोर हो जाएगा। तीनों का कॉम्बिनेशन पहन लीजिए, दूर हो जाएगा। कौन कौन सा रुद्राक्ष? 3 मुखी, 5 मुखी, 12 मुखी। 3, 5 और 12 12 से आपको हार्ट की डिजीज में समस्या काफ़ी आराम मिलता है। लोगों को डायबिटीज बहुत है, शुगर, उसके लिए कोई अलग से रुद्राक्ष? देखिए शुगर के लिए जो है, सच्चाई बोले तो शुगर या डायबिटीज कोई खुद बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं, इसको छोड़ देते हैं। लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन, बिल्कुल सही बात बोली आपने। डिप्रेशन क्या है? नेगेटिविटी। नेगेटिविटी जो आती है वो राहु सबसे ज़्यादा लेके आता है आपके। कितने मुखी? राहु के लिए आपके अगेन वही है 9 मुखी या 8 मुखी प्लस चंद्रमा, क्योंकि डिप्रेशन तब भी आएगा जब आप डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे, आप कंफ्यूज हो गए। चंद्रमा, उसके लिए 2 मुखी। 9 और 2 मुखी से आपका डिप्रेशन दूर हो सकता है। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे ना, सिंपल 5 मुखी भी पहनेंगे, क्योंकि सिंपल 5 मुखी दाना भी जो है वो मैंने आपको बताया ना, एक रिसर्च हुई है, वो डोपामाइन आप इंक्रीज करे। डोपामाइन क्या कर रहा है? हैप्पीनेस इंक्रीज करेगा। तो आप सिंपल 5 मुखी भी पहनोगे ना, वो भी सभी बीमारियों में तो नहीं असर करेगा, लेकिन ये ज़्यादा करेंगे। शादी में देरी हो रही है, अगेन सर उसके लिए मैं कहूँगा गौरी शंकर रुद्राक्ष या 2 मुखी, क्योंकि 2 मुखी को अर्धनारीश्वर के स्वरूप भी माना जाता है, और गौरी शंकर। स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए आपको बताया ना, सरस्वती चक्र 4 मुखी और 6 मुखी का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। मंगल दोष के लिए? मंगल जी के लिए अगेन सर वही है, अगर आप अफोर्डेबल उस सिचुएशन में जा रहे हैं तो 3 मुखी, थोड़ा ज़्यादा ही आपको परेशान हो रहे हैं तो 11 मुखी, जो 11 रुद्रों का है, क्योंकि जो हनुमान जी है वो भी 11वें रुद्र हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर आप परेशान ज़्यादा ही है 14 मुखी, क्योंकि 14 मुखी स्वयं हनुमान जी और शिव जी का कॉम्बिनेशन है। बुरी नज़र से बचने के लिए कौन सा रुद्राक्ष? सर बुरी नज़र से बचाने के लिए तो सबसे बढ़िया जो रहता है, बुरी नज़र हो गया, काला जादू, ये ऊपरी हवाएं, टोना टाट के, या किसी प्रकार के वास्तु दोष, 10 मुखी रुद्राक्ष, साथ में उसके पारे की गोली। पारे की गोली? उससे बढ़िया रेमेडी इस दुनिया में कोई नहीं है सर। शत्रु बाधा के लिए? शत्रु बाधा अगेन आपकी 11 रुद्र, क्योंकि कॉन्फिडेंस दे देंगे आपके, प्लस 10 दिशाओं में वो 10 मुखी। रुद्राक्ष को पहनने की सबसे सरल विधि क्या है? देखिए सबसे सरल तो यही है सर, जो कहीं से एक आम आदमी कर सके। रुद्राक्ष ले लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए, घी लगा लिए, मॉइस्चराइजर हो जाएगा। उसके बाद धागे में डाल लिए, चैन में डाल लो, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए 108 बार, शिवलिंग के सामने रखो, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, धारण कर लो। 108 बार जाप करें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और इसको धारण कर लें। इससे शॉर्ट कोई नहीं है। बाकी शास्त्रों में तो बहुत लंबे लंबे प्रोसेस भी लिखे हैं जिसमें 3-3 दिन लगते हैं, लेकिन हर एक आज के टाइम में आम आदमी की कुछ कह लो कि श्रद्धा में भी कमी आई है, या इतना टाइम नहीं है, अभी शॉर्टकट भी कर लेंगे ना तो भी बहुत असर आएगा। बहुत मजा आपसे मिलके, जो ज्ञान आपने दिया है इससे मानव कल्याण होगा। बिल्कुल होगा सर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जी। सैकड़ों लोगों की जिंदगी मैं खुद बदलते हुए देख चुका हूँ। एक 5 रुपए के रुद्राक्ष से बंदा जिंदगी बदल सकता है, बट इसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास, श्रद्धा। जब तक आपके पास श्रद्धा, विश्वास, भाव नहीं है, आपको चीजें नहीं, फिर तो आप चाहे लाखों रुपए का रुद्राक्ष भी पहन लोगे, कोई असर नहीं है। 5 रुपए का रुद्राक्ष भी वही काम करेगा, 5 करोड़ रुपए का भी वही काम करेगा। आपको विधि पूर्वक करना है, आपको सात्विक रहना है, आपको धर्म के तरीके से डालना है, पूजा पाठ करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना, तो आपका कल्याण हो सकता है। बिल्कुल होगा सर। जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें रुद्राक्ष के बारे में? मैं तो यही कहूँगा अपने सभी दर्शकों के लिए जी कि रुद्राक्ष प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है हमारे लिए। जी। आप सनातन में आस्था रखते हैं तो भी, सनातन में आस्था नहीं है आपकी तो भी, सिर्फ एक बार मेरे कहने से आप रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। अगर आपको कहते हैं, कोई कहता है कि भाई 6 महीने हो गया मुझे रुद्राक्ष से नुकसान हो गया है, आपने जो भी खर्चा किया होगा आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है shivgan.punitverma। जितने भी पैसे आपके खर्च हुए होंगे मैं आपको रिफंड करूँगा। आप मेरे से, मैं बेचता नहीं हूँ, आपने कहीं से भी लिया होगा। आपसे किसी प्रकार की परामर्श करना हो, किसी ने जानकारी लेनी हो,
ज्ञान लेना आप- उसके लिए आपको कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए सर, मैं इसमें कोई व्यापारी नहीं हूँ, जी। तो आप ये कर सकते हैं कि मेरी कोई दुकान नहीं है, कोई मेरा धन का लालच नहीं होता है, ना मैं पैसा लेता हूँ इस चीज़ के लिए। आपकी कोई समस्या आती है, मेरी ईमेल आईडी है शिवगन SHIV शिव GAN शिवगन .puneet PUNEET वर्मा VERMA @gmail.com। इसके ऊपर ईमेल कर सकते हम हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपकी ईमेल आईडी हम पॉडकास्ट में नीचे लिख देंगे, ताकि किसी को भी कोई समस्या है, कोई विधि जाननी है, कुछ और सवाल है तो आपसे हाँ, संपर्क कर साथ में आप मुझे फेसबुक पे इसी नाम से है, आप मैं शिवगन .पुनीत वर्मा, इंस्टाग्राम पे भी है। हालांकि उस पर कोई पोस्ट नहीं मिलेगी क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी सोशल में नहीं था, लेकिन शिव का आदेश हुआ कि अब मुझे सोशल पे भी जाना चाहिए और सबसे पहले आपके पास ही मुझे सौभाग्य मिला है, ताकि अब सोशल मीडिया पे भी कोई मेरी रीच ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरा जो एम है जीवन का, वो जल्दी मुझे लगता है कि अब मैं पूरा कर लूँगा। और अगर मैं इतना विश्वास है कि 1 करोड़ लोगों को मेरे पास यानी मैसेज से 1 करोड़ लोग रुद्राक्ष पहन लेते हैं, तो वो 1 करोड़ लोग आगे 10 करोड़ और वो 10 करोड़ लोग आगे 100 करोड़ हिंदुओं को भी रुद्राक्ष धारण करवाएंगे। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आपने रुद्राक्ष का महत्व बताया कि धार्मिक पहलुओं पे क्या क्या महत्व है और क्या इसके वैज्ञानिक महत्व है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है ये रुद्राक्ष सिर्फ एक माला नहीं है, ये शिव भगवान का आशीर्वाद है हम सबके लिए। बिल्कुल, हम सबको ग्रहण करनी चाहिए, बिल्कुल, इससे मानव कल्याण होगा। हम भगवान की आस्था में रहेंगे और भगवान हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। बिल्कुल सर। शिव की बहुत अनुकंपा सब पे धन्यवाद बनी आपका। रहेंगी। जय महादेव। ओम नमः शिवाय।